अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सिंगल एंट्री सिस्टम। आज हम इंक्रीज्ड नेटवर्क मेथड के तहत एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। प्रॉब्लम है, मिस्टर अब्दुल्ला अपनी बुक्स जो है, अकाउंटिंग बुक्स जो है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत मेंटेन करता है। उसने हमें 1 जनवरी 2021 और 31 दिसंबर 2021 को अपना अकाउंटिंग डेटा प्रोवाइड किया है। 1 जनवरी 2021 में उसके ये कुछ एसेट्स हैं और कुछ लाइबिलिटीज़ हैं, उनकी फिगर्स ये दी हुई हैं। और 31 दिसंबर 2021 को इन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का बैलेंस दिया हुआ है। इसके अलावा जो अदर इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है वो है कि मिस्टर अब्दुल्ला ने 1 जुलाई 2021 को फ्रेश कैपिटल 10,000 रुपीज़ का इंट्रोड्यूस किया था। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है कि मिस्टर अब्दुल्ला ने सेम डेट मीन्स 1 जुलाई 2021 को 7,000 रुपीज़ बिजनेस से विड्रॉ किए थे, निकाले थे। इन 7,000 रुपीज़ से रुपीज़ में से इसने 5,000 रुपीज़ की मशीनरी बिजनेस के लिए परचेज़ की थी। इसका मतलब ये है कि मिस्टर अब्दुल्ला ने 7,000 में से 5,000 तो बिजनेस में दोबारा लगा दिया, लेकिन 2,000 जो है उसने अपने ज़ाती मकसद के लिए इस्तेमाल की, यानी इसकी 2,000 जो है उसकी ड्राइंग्स हो गई और 5,000 जो है उसकी क्या कहते हैं, उसने जस्ट अमाउंट को यूटिलाइज़ किया है 5,000 मशीनरी परचेज़ करने के लिए। इसके अलावा इंफॉर्मेशन दी हुई है कि फर्नीचर और मशीनरी पे आपने डेप्रिसिएशन लेनी है 10% पर एनम के हिसाब से। और इसके अलावा बैड डेट्स आपने लेने हैं 1,200 रुपीज़ के, राइट ऑफ करने हैं बैड डेट्स। और इसके अलावा फ्यूचर में डाउटफुल डेट्स के लिए आपने 5% जो है प्रोविज़न लेनी है। एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि मिस्टर अब्दुल्ला ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए 1,500 रुपीज़ विड्रॉ किए हैं। और इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 10% पर एनम प्रोवाइड करना है। रिक्वायरमेंट है कि नेसेसरी स्टेटमेंट्स आप बनाइए जिससे हमें मालूम हो सके कि जो गिवन पीरियड है, यानी पीरियड जो कि स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2021 को और एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2021 पे, इस पीरियड में मिस्टर अब्दुल्ला को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देख लें कि ये जो भी डेटा गिवन है 1 जनवरी 2021 को और 31 दिसंबर 2021 में, इसमें मुख्तलिफ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ गिवन है, लेकिन इनमें कैपिटल का फिगर अननोन है। ना तो हमें इस डेट पे जो, यानी जो ओपनिंग पीरियड है, ओपनिंग कैपिटल हमें दिया गया है और ना ही क्लोजिंग कैपिटल हमें दिया गया है। ये दोनों हमें फाइंड करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड करेंगे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेस बना के। तो एसेट साइड पे हमने फॉर्मेट टॉप को मैंने पहले बता दिया था, फिर से आप देख लें। टॉप पे हम किसकी स्टेटमेंट बना रहे हैं? मिस्टर अब्दुल्ला की। यहाँ पे लिखेंगे मैसर्स अब्दुल्ला। क्या चीज़ बना रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और किस डेट पे बना रहे हैं? एज एट 1 जनवरी 2021। 1 जनवरी 2021 में जितने भी एसेट्स हैं उनको यहाँ पे आप राइट कर देंगे। अभी देखें कौन कौन से एसेट्स यहाँ पे दिए गए हैं। इनको ऐसे लिख लेता हूँ, कैश इन हैंड ये हमारा एसेट है, कैश एट बैंक भी एसेट है, डेटर भी एसेट है, स्टॉक भी एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है, इसके अलावा रिपेयर इंश्योरेंस एसेट। और लाइबिलिटीज़ हमारी क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज़ हैं, और इसके अलावा आउटस्टैंडिंग वेजेस भी लाइबिलिटीज़ ही हैं। तो कैश इन हैंड से लेके फर्नीचर तक ये हमारे एसेट हैं, इनको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। इसके अलावा एक और एसेट है यहाँ पे। 1 जनवरी 2021 में सिर्फ यही एसेट्स दिए गए हैं,
इसके अलावा प्रीपेड इंश्योरेंस एक है, लेकिन फर्स्ट जनवरी 2021 में इसका कोई बैलेंस नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। इनकी हम यहाँ पे अमाउंट नोट कर लेंगे, कैश इन हैंड से लेके नीचे तक की ये अमाउंट हमने नोट कर ली। के बाद हम इसका टोटल लगा लेंगे। का टोटल आ गया 79,900। यही टोटल जो है हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब लाइबिलिटीज एंड कैपिटल साइड पे हम आएंगे, तो जितनी भी फर्स्ट जनवरी 2021 में लाइबिलिटीज गिवन है वो सारी हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। लाइबिलिटीज जो है हमारे पास ये देखें, दो लाइबिलिटीज हैं, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग वेजेस। इनको हम कॉपी कर लेंगे। क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स कितने अमाउंट के हैं? क्रेडिटर्स हैं 18,700 के, 18,700 के। और इसके अलावा आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं हमारी 2,000 की, आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं हमारी 2,000 की। अब ये देखते हैं, ये जो हमारा फिगर है टोटल एसेट्स का, इस फिगर में से ये जितनी भी लाइबिलिटीज हैं इनको हम लेस कर लेंगे। जब लेस करेंगे तो हमारे पास एक फिगर आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल की। हम क्या करेंगे, इस फिगर में से माइनस करेंगे भी हमारी लाइबिलिटीज हैं उनके सम को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। क्योंकि ये हमने ओपनिंग कैपिटल जो है ये बैलेंसिंग करके फाइंड किया है, इसलिए हम यहाँ पे फॉर रिमाइंडर फॉर एग्जामिनर हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, ये बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है जी, हमने ओपनिंग कैपिटल फाइंड कर लिया है। अब हम जो कि हमारा ओपनिंग कैपिटल आया 59,200 का, लेकिन इसको सम करते हैं तो ये आता है 79,900, ये यहाँ पे दिया हुआ है। और यही टोटल एसेट्स का फिगर। अब हमने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ केस फाइंड करनी है एज ए 31 दिसंबर 2021। तो अभी देखते हैं 31 दिसंबर 2001 में कौन कौन से हमारे पास एसेट्स हैं। कैश इन हैंड है, बैंक है, डेटर्स है, स्टॉक है, फर्नीचर। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ केस बनाएंगे तो हमने ज़रा फोकस करके बनाना है, कॉशियसली बनाना है कि कोई मिस्टेक हमसे ना हो जाए। अब इसमें देखें कैश इन हैंड है, कैश इन बैंक, इसको तो हम एज इट इज़ नोट कर लेंगे। ये हमारा एसेट है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड है हमारा 2100 रुपीज़ का, 2100 रुपीज़ यहाँ पर लिख देंगे। और कैश बैंक है 27,500 का, हम यहाँ पे नोट कर लेंगे 27,500। इसके अलावा डेटर्स, अभी देखते हैं डेटर्स जो है, डेटर्स के ऊपर हमें ये दिया गया है इंफॉर्मेशन के जनाब, हमने 1200 इसमें से राइट ऑफ करने हैं। राइट ऑफ करने का मतलब ये है कि 1200 के डेटर्स जो हैं वो बैड हो चुके हैं, और इसके अलावा जो रिमेनिंग डेटर्स दे देंगे उसमें से हमने 5% मसीह जो है प्रोविज़न क्रिएट करनी है डाउटफुल डेट्स के लिए। यानी हो सकता है इन फ्यूचर मसीह डेटर्स जो हैं वो स्किप कर दें। तो अब ये देखिए, क्योंकि जो डेटर्स हैं इसके ऊपर एडजस्टमेंट्स हैं दो, ये हम क्या करेंगे, डेटर्स में आके राइट करेंगे। ठीक है, और डेटर्स की जो क्लोजिंग वैल्यू है 24,200, तो हमने यहाँ पर राइट करना है।
इस लाइन डाल लेता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने लेस करना है राइट। राइट ऑफ की इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है कि राइट ऑफ कितना करना है हमने, तो राइट ऑफ करना है 1200 डेटर्स में से, तो 1200 हम लेस कर देंगे। 1200 जब लेस करेंगे तो हमारे पास फिर आ जाएगी 23,000। इस 23,000 पे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन हमने 5% मजीद रिजर्व क्रिएट करना है और डाउटफुल डेट्स। तो हम मजीद माइनस करेंगे रिजर्व और बैड डेट्स। इसकी मैं वर्किंग आपको बता देता हूँ। ये जो 23,000 का बैलेंस आया यहाँ पे, इस पे हमने 5% रिजर्व क्रिएट करना है फॉर बैड डेट्स। ठीक है, तो देखिए 5% हमने क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं 5% ऑफ 23,000, ये आ गया हमारे पास 1150। अब क्योंकि डेटर्स के ऊपर मज़ीद कोई और एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए हम ये जो 23,000 में से 1150 लेस करके जो अमाउंट आएगी उसको हम मेन कॉलम में लिखेंगे। 23,000 माइनस 1150, हमारे पास जो डेटर्स की नेट फिगर आएगी जो कि रिफ्लेक्ट होगी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ केस में, वो आ जाएगी 21,850। अब ये देखें, डेटर्स के बाद हमारे पास स्टॉक को एज इट इज लिख देंगे हम। स्टॉक से 31,500 का 31,500 का हमने राइट कर दिया, और लाइन यहाँ पे हम और जो है कट कर लिया। अच्छा, स्टॉक के बाद है हमारे पास फर्नीचर। फर्नीचर राइट करेंगे। फर्नीचर की वैल्यू जो थी, इसको हम ज़रा फोकस करें आप, इसका जो ओपनिंग बैलेंस था वो था 5,000 का, जबकि क्लोजिंग बैलेंस है 6,000 का। ठीक है, और मशीन फर्नीचर के ऊपर जो है एक और एडजस्टमेंट इन्होंने दी हुई है कि जनाब डेप्रिसिएशन लेनी फर्नीचर के ऊपर 10% पर एनम के हिसाब से। अभी देखें, फर्नीचर की वैल्यू पहले कम थी 5,000, के बाद में वैल्यू उसकी बन गई 6,000, यानी फर्नीचर में एडिशन हुआ है 1,000 रुपीज़ का। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये बात नोट करें कि 1,000 का एडिशन तो हुआ है, लेकिन ये 1,000 का एडिशन जो है फर्नीचर में किस डेट पे हुआ है ये दी हुई नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन दी हुई नहीं है। तो हम ये कंसीडर करेंगे कि ये जो एडिशन हुआ है 1,000 का फर्नीचर पे, ये ऑन हाफ ऑफ द ईयर, आफ्टर हाफ ऑफ द ईयर जो है ये हुआ है, यानी एवरेज ले लेंगे हम, कि पूरे साल की डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे हम 1,000 एडिशन के ऊपर, बल्कि हम लेंगे 6 मंथ्स की। ये जो 6,000 है, तो 5,000 का जो बैलेंस है फर्नीचर का, इसके ऊपर हम लेंगे पूरे 1 ईयर की डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये जो 5,000 का फर्नीचर है ये 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक ये बिजनेस में रहा है। लेकिन जो इसके ऊपर एडिशन हुआ है उसमें हम एग्जाम्पशन ले रहे हैं कि ये 6 माह के बाद जो है इसमें एडिशन हुआ था, इसलिए हम ये जो 1,000 का एडिशन है इसके ऊपर हम जस्ट हाफ ईयर की और 6 मंथ जो है हम डेप्रिसिएशन लेंगे। फर्नीचर की जो क्लोजिंग बैलेंस है 6,000, इसको हम इनर साइड पे यहाँ पे राइट कर देंगे। ठीक है, और इसमें से हम लेस करेंगे
डेप्रिसिएशन और 5000 पीस डेप्रिसिएशन लेंगे ऑन 5000। तो ये हम लेंगे फुल। ये बल्कि इसकी वर्किंग में आपको बता देता हूँ। ये हम लेंगे इस डेप्रिसिएशन रेट लेना है हमने। डेप्रिसिएशन लेनी है 10% लेनी है। डेप्रिसिएशन फर्नीचर और मशीनरी दोनों के ऊपर 10% है। तो हम 5000 के ऊपर 10% लेंगे। 10% ऑफ 5000 फॉर 12 मंथ्स। ठीक है, तो 10% हम लेंगे 6000 के ऊपर और 12 मंथ हो जाएगी 600 रुपीज़। ठीक है जी, तो आप लेस कर लें 6000 में से 600 निकाल लें, 5400 आ गया। इसके अलावा हमने डेप्रिसिएशन लेनी है ऑन 1000 का जो एडिशन हुआ था फर्नीचर में उसके ऊपर। यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। 10% of 1000 for 6 months 5400 में से ये 50 लेस कर देंगे तो फर्नीचर की नेट वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अभी तक हमने कैश इन हैंड, बैंक, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर को डील किया। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा एसेट है 31 दिसंबर 2021 में। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस नील हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस एक और एसेट है प्रीपेड इंश्योरेंस, इसको हम लेंगे। ये है 200 रुपीज़ का। यहाँ पे हम राइट करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, ये है 200 का। इसके अलावा मज़ीद देखते हैं कोई और एसेट है। हम आते हैं इंफॉर्मेशन में। या इंफॉर्मेशन में ये दिया हुआ है कि मिस्टर अब्दुल्ला ने 7000 बिजनेस से विड्रॉ करके इस 7000 में से 5000 की मशीनरी ले ली थी बिजनेस के लिए। दैट मीन्स कि एक मशीनरी भी आ रही 5000 की। किस डेट पे आ रही है? 1 जुलाई 2021 में। और इसी मशीनरी के ऊपर यहाँ पे अदर इंफॉर्मेशन में है कि आपने मशीनरी के ऊपर भी 10% पर एनम डेप्रिसिएशन लेनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 5000 लिखेंगे एसेट साइड पे मशीनरी के सामने इनर कॉलम में। मशीनरी 5000 की आई है, यहाँ पे लिखेंगे 5000। अब इसमें से हमने 10% डेप्रिसिएशन जो है उसे हमने लेस करना है। इसकी वर्किंग क्या होगी? इसकी क्या होगी?
दोबारा कर लेते हैं। मशीनरी 5000 की ली है और इस 5000 में से हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की वर्किंग क्या होगी, 10% हमने लेना है 5000 मशीनरी के ऊपर और ये लेना है 6 मंथ्स का। 6 मंथ्स का क्यों लेना है, क्योंकि मशीनरी जो है 1 जुलाई को मिस्टर अब्दुल्ला ने परचेज़ की थी बिजनेस से अमाउंट विड्रॉ करके, और 1 जुलाई और मिस्टर अब्दुल्ला का अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर को। तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 6 मंथ्स बनते हैं, इसलिए हमने मशीनरी के ऊपर 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लेनी है। यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। %10 on 5000 for 6 months क्या जाएगा 250। इस 5000 में से 250 डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे हम। 5000 प्लस 250 मशीनरी की नेट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4750। अब देखें मज़ीद तो कोई एसेट नहीं है हमारे पास, हमने ये तमाम एसेट्स फर्नीचर तक और प्रीपेड इंश्योरेंस को डील कर लिया है, मशीनरी को भी डील कर लिया हमने, मशीनरी के ऊपर जो डेप्रिसिएशन थी वो भी ले चुके हैं हम, और मज़ीद कोई और एसेट नहीं दिया गया है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हम एसेट साइड का टोटल कर लेंगे। यह जगह हमारे पास 93,250, यही टोटल हम दूसरी साइड पर नोट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे प्रॉब्लम में से देखना है कि 31 दिसंबर 2021 में कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ हैं। लाइबिलिटी सिर्फ क्रेडिटर्स की है जो कि 25,200 है, और कोई लाइबिलिटी यहाँ पे नहीं है, ना ही हमें अदर इंफॉर्मेशन में कोई लाइबिलिटी नज़र आ रही है। ड्राइंग्स हैं 7,000 लेस 5,000 2,000 की, इसको हम डील करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। इसके अलावा फ्रेश कैपिटल है जो कि मिस्टर अब्दुल्ला ने 1 जुलाई 2021 को इंट्रोड्यूस किया था, इसे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डील करेंगे, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में डील नहीं करेंगे। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसको भी हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डील करेंगे। तो 31 दिसंबर 2021 में एक लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स की 25,200, इसको हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में नोट कर लेंगे। ये है 25,200 की, तो हम नोट कर लेंगे 25,200। और जैसे कि हमने देखा है मज़ीद कोई और लाइबिलिटी यहाँ पे नहीं दी हुई है, ना तो इस टेबल में है और ना ही अदर इंफॉर्मेशन में कहीं पे मौजूद है। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेस को हम क्लोज करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अब ये जो 93,250 का बैलेंस है, इस बैलेंस में से हम जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं 31 दिसंबर 2021 में, जो कि यहाँ पे सिर्फ एक ही है 25,200 क्रेडिटर्स की, उसको हम लेस कर देंगे। लेस करने से इस 93,250 में से इस लाइबिलिटी क्रेडिटर्स को लेस करने से जो अमाउंट आएगी 68,050, ये हमारा आ जाएगा कैपिटल। कौन सा कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल। बैलेंसिंग फिगर हमने इसलिए राइट किया क्योंकि ये हमें बैलेंस करके फाइंड हुआ है।
अब ये देखें, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड कर चुके हैं और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से हम क्लोजिंग कैपिटल फाइंड कर चुके हैं। अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड कर सकें। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट आप देख लें। टॉप पे हम लिखेंगे मैसर्स अब्दुल्ला, क्योंकि मिस्टर अब्दुल्ला की हम बना रहे हैं। कौन सी स्टेटमेंट बना रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। किस पीरियड की बना रहे हैं? फॉर द ईयर, उस साल की, एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2021, जो कि 31 दिसंबर 2021 पे एंड हुआ है। तो जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, ये हम क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। क्लोजिंग कैपिटल हमने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेस में फाइंड किया था 68,050। इस 68,050 को हम यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स एड बैक होंगी। प्रॉब्लम में देखें, मिस्टर अब्दुल्ला ने ड्राइंग्स कैश फॉर्म में कितनी की हुई हैं? सबसे पहले तो उसने 7,000 विड्रॉ किए थे। 7,000 में से 5,000 की उसने मशीनरी परचेस करके बिजनेस में लगा दी, लेकिन 2,000 जो थे उसने बिजनेस में नहीं लगाए हैं दोबारा। इसका मतलब ये कि 2,000 की उसकी कैश ड्राइंग्स हैं। तो ये जो 2,000 हैं, 7,000 माइनस 5,000, ये इसकी कैश ड्राइंग्स होंगी। इसके अलावा देखें, मिस्टर अब्दुल्ला ने गुड्स की फॉर्म में भी ड्राइंग्स की हैं। उसने बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स निकाली हैं 1,500 रुपीज़ की। ये 1,500 भी उसकी ड्राइंग है। तो गुड्स फॉर पर्सनल यूज़ 1,500, इसको भी हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। टोटल ड्राइंग्स जितनी भी होंगी उसको हम यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल के नीचे नोट कर लेंगे। अब ये देखें, ये कैश ड्राइंग प्लस ड्राइंग्स इन फॉर्म ऑफ गुड्स, इनको हमने, ये टोटल अमाउंट इनकी आ जाती है 3,500। इस 3,500 को क्लोजिंग कैपिटल के बैलेंस में ऐड कर लेंगे। इनको हमने ऐड कर लिया। अब ये देखें, प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि मिस्टर अब्दुल्ला ने फ्रेश कैपिटल भी इंट्रोड्यूस किया था 10,000 रुपीज़ का। तो ये जो फ्रेश कैपिटल होता है, ये हम इसे जो क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस होता है उसमें से हम इसे फ्रेश कैपिटल को लेस कर देते हैं। तो ये 10,000 रुपीज़ का फ्रेश कैपिटल इसे हम लेस कर देंगे इस 71,550 क्लोजिंग कैपिटल के बैलेंस से। तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 61,550। अब ये देखें, यहाँ पे प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि जनाब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेना है 10% पर रहना। अब ये देखें, एक तो कैपिटल हमारे पास ये आया था 1 जनवरी 2021 को 59,200 का। ये 59,200 का वो कैपिटल है जो कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक पूरे 12 मंथ्स यूज़ हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम इस 59,200 ओपनिंग कैपिटल के ऊपर 10% इंटरेस्ट लेंगे फॉर 12 मंथ्स, फुल ईयर के लिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 59,200 ओपनिंग कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 12 बाय 12, 12 बाय 12 मीन्स के 12 मंथ्स के लिए हमने लेना है। तो इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। 59,200 का हमने 10% इंटरेस्ट लेना है फॉर 12 बाय 12 मंथ्स के लिए। हमारे पास ये इंटरेस्ट आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल पे के ऊपर 5,920। इसके अलावा देखिए, मिस्टर अब्दुल्ला ने फ्रेश कैपिटल भी इंट्रोड्यूस किया था 10,000 रुपीज़ का। इसके ऊपर, क्योंकि ये भी कैपिटल है, इसके ऊपर भी हम 10% इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन ये जो फ्रेश कैपिटल है, ये कब बिजनेस में इन हुआ है? ये इन हुआ है 1 जुलाई 2021 को।
तो हम 1 जुलाई 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 तक जितना पीरियड बनेगा जो कि 6 मंथ बनता है, उस 6 मंथ्स का हम 10% के हिसाब से 10,000 रुपीज़ के ऊपर इंटरेस्ट लेंगे। यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 10,000 रुपीज़ कैपिटल के ऊपर हम 10% इंटरेस्ट लेंगे फॉर 6 मंथ, 6/12 करेंगे। यहाँ पे हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। ₹10,000 के ऊपर हमने 10% इंटरेस्ट लेना है फॉर 6 मंथ्स, यानी 6/12 करेंगे। या जगह 500। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा हमारे पास? 5,920 ओपनिंग कैपिटल के ऊपर प्लस 500 फ्रेश कैपिटल के ऊपर, ये बन जाएगा 6,420। इस 6,420 को हम इसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग कैपिटल के बैलेंस में से। 61,550 में से 6,420 को लेस कर दिया तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल का ये बैलेंस आ गया है। अब ये देखें कि क्लोजिंग कैपिटल में मज़ीद कोई और एडजस्टमेंट नहीं रह गई होने वाली, इसलिए हम क्या करेंगे, इस कैपिटल को हम नाम दे लेंगे एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। अब देखें, ड्राइंग्स को हमने एडजस्ट किया क्लोजिंग कैपिटल में, फ्रेश कैपिटल को एडजस्ट किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एडजस्ट किया। ये क्लोजिंग कैपिटल का जो बैलेंस है ये एडजस्टेड हो गया, एडजस्ट क्लोजिंग कैपिटल, ये बैलेंस जो है ये कहलाएगा एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। अब इस एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल में से हम ओपनिंग कैपिटल जो कि हमने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स में फाइंड किया था 59,200, ये हम लेस कर देंगे। इस एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल में से हम ओपनिंग कैपिटल को जो कि हमने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर से फाइंड किया था उसको लेस कर देंगे। देखें, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, या जटी फिगर्स 4,070, ये माइनस में फिगर आई है। माइनस में फिगर क्या शो कर रही है? वो शो कर रही है कि ये लॉस हुआ है। यहाँ पे ये बात देखें, अभी देखें जो एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल है उसकी फिगर कम है, ओपनिंग कैपिटल की फिगर ज़्यादा है। पहले कैपिटल इतना था, सरमाया ज़्यादा था, साल के एंड पे जाके सरमाया कम हो गया। सरमाया किस वजह से कम होता है? लॉस की बिना पे। और अगर तो ओपनिंग कैपिटल की फिगर ज़्यादा हो, क्लोजिंग की कम हो, नेगेटिव में आंसर आए, तो ये हमारा होता है नेट लॉस। यहाँ पे मैंने नोट दिया हुआ है कि इफ़ एडजस्टेड और क्लोजिंग कैपिटल इज़ ग्रेटर देन ओपनिंग कैपिटल देन इट इज़ प्रॉफिट, एंड इफ़ एडजस्टेड और क्लोजिंग कैपिटल इज़ लेस देन ओपनिंग कैपिटल, जो कि हमारा ये वाला केस है, देन इट इज़ लॉस। तो ये हमारा आज का सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन था जो कि आई कॉम और बी कॉम की अकाउंटिंग में शामिल है। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का हमारी इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।